into 10 to the power 9. हाँ तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आर्क ऑफ नहीं द मून की हमें वो निकालनी है डायमीटर। उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है मून का अर्थ से तक। तो यहाँ पर हमने आर्क ऑफ लेंथ का हमने फॉर्मूला क्यों यूज किया और ये क्रेटर को कैसे मेजर कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, रेडियन की डेफिनेशन तो मैं लिख देता हूँ। 1 रेडियन by an arc of length equal in length to the radius of the circle. ठीक है भाई। अच्छा, telescope gives a clear view of a distant object when the angular displacement between the edges of the object is at least this. And let's think of the object to be as this one. मतलब ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक टेलीस्कोप है, और ये जो आपके एजेस है ना, ये जो आपके एजेस हैं इनके दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 9.7 into exponent minus 6 radians. ठीक है ना? We're just viewing it from the telescope. This object, ये इसका साइड व्यू कह लें, ये होगा कुछ ना कुछ। बहरहाल ये एजेस हैं और एजेस के दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको शो कर दी है। The moon is approximately 3.8 exponent 5 kilometer from Earth. Estimate the minimum diameter of a circular crater on the moon surface that can be seen using the telescope. क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर क्रेटर। अच्छा, मैं आपको इसकी ना वो शो करता हूँ बिकॉज अच्छा, तो ये आपका लेट सपोज क्या है, क्रेटर है, ठीक है ना? मतलब आपका मून है इस तरीके से जोआ, और इस मून पे आपका ये क्रेटर है, मतलब गड़ा है, गड़ा गड़ा, ठीक है ना? और इस गड़े का मतलब आप यूं समझ लेंगे, लेट्स थिंक ऑफ लाइक दैट, ये मून है, लाइक थिंक ऑफ दिस एज ए मून। ये मून है आपका और ये आपका गड़ा है। सॉरी, मतलब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना? ये आपका गड़ा है मून पे ना। So you are viewing it from the earth. मतलब ये telescope is on the earth, and so this distance
अच्छा, तो आपके पास जो है ना, नाउ यू आर लुकिंग एट दिस क्रेटर, so this is going to be the diameter. आपको निकालना क्या है? Estimate the minimum diameter of a circular crater. अच्छा, आपने ना दरअसल ये आर्क लेंथ निकाली, ये डायमीटर है, ठीक है, सही है रिवा, ये डायमीटर है, बट बिकॉज दिस इज मून is a circular body of spherical shape, so when you're going to view it from the telescope, so this diameter is going to be look like this. ये आपको एक कर्व दिखेगा, मतलब ये जो लेंथ, ये जो डायमीटर है ना, जब आप इसको टेलीस्कोप से व्यू करोगे तो आपको यूं करके दिखेगा, ठीक है ना? So you have to find out Alright. this length. आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, and so now you can see that this could be think of an arc. मतलब मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, देखो इन्होंने भी क्या कहा है, एस्टिमेट का है, क्या कहा है रिवा, एस्टिमेट का है। तो मुझे पता है कि मेरा जो डायमीटर है इस क्रेटर का, वो मुझे एग्जैक्टली हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ना दिखे, ठीक है ना, इट कुड बी टेकन एज टू बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, it could be the diameter seen as seen from the telescope could be uh, taken as in the form of an arc, circular arc, where the distance from the telescope to this diameter, ये जो telescope से diameter तक का distance है, that could be taken as the radius of this arc, या ठीक है ना, and this is the angle subtended at the center of the arc. मतलब जैसे ये आर्क होता है ना, तो ये आपका दरअसल क्रेटर का डायमीटर है। आई एम जस्ट सीइंग दिस डायमीटर टू बी इन द फॉर्म ऑफ एन शेप ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, नॉट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज आई कैन इजीली देन सॉल्व इट, ठीक है ना, मेरे लिए कैलकुलेशंस इजियर हो जाएंगी, तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ दिस डायमीटर ऑफ द क्रेटर टू बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो नाउ अच्छा, ये आर्क हो गया, ये आर्क की शेप का आपके पास ये डायमीटर है। अब आपके पास ये सेंटर हो गया जहां से आप टेलीस्कोप से व्यू कर रही हो, एंड दिस लेंथ, this is going to be taken as what the distance from the earth to the moon, ठीक है ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस है, this is equivalent to the distance of the telescope or the earth from the moon, and this as well, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, और ये आपका एट द सेंटर जो एंगल जो आपका वो है एंगल एट द सेंटर ऑफ द, ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 9.7, और ये आपकी है दरअसल इक्वल टू 3.8 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर्स। तो आपके जो अब ना ये जो आपकी डायमीटर की लेंथ है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क लेंथ, दैट कुड बी फाइंड आउट यूजिंग द फार्मूला S equals to R theta. R is 3.8 exponent 5 kilometers times theta is should be in radians, तो theta radians में होना चाहिए जो, तो आपकी arc length or the diameter in this particular case will turn out to be how much? 3.7 kilometers. Is it clear or not? जी सर, क्लियर है। Diameter आपका 3.7 किलोमीटर आ गया, जो बेटा वो क्लियर होगी? जी सर। Suggest why craters of the same diameter as that calculated in one but on the surface of Mars. अब यही अगर क्रेटर आपका मार्स पर है तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जब आपका ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो आपकी आर्क लेंथ बढ़ जाएगी, तो आर्क लेंथ बढ़ जाएगी ना, तो आप यू वोंट बी एबल टू व्यू इट यूजिंग योर टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप की स्क्रीन से भी आप, जो टेलीस्कोप का मिरर होता है उससे भी आप एक सर्टेन लेंथ यू कैन व्यू the length of the object
you can view the object of a certain length. It's not like कि आपके पास कितना भी जो है वो दूर हो object, वो आपको एक telescope से you can be able to see. No, that's not possible. Of course, you can there's always a range of the telescope. So अगर मैं ये if I increase this distance, because if I just trying to see the same crater if on the Mars from the telescope on the Earth, so now that this distance is going to increase, distance increase हो जाएगा between the Earth and the Mars, and so what will happen? The telescope won't be able to see the crater because it doesn't have that much range. Sir? Sorry यार, वो किसी ने राउटर ही बंद कर दिया। तो अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यही क्रेटर को you're gonna view it from the Mars, so that this distance is going to get increased. तो ये distance increase हो जाएगा, तो आपका जो crater है, the diameter of the crater as seen again from the same telescope on the Earth is going to be of a larger value. फिर उस जो diameter होगा ना आपका crater का on the surface of the Mars as seen from the same telescope on the Earth, that will be of will be of the magnitude, will be of the larger magnitude compared to what you have right now, in case when it is on the surface of the moon. तो जब surface of the moon पे है तो आपका जो crater का diameter है, ठीक है ना, so अभी जो crater का diameter है as seen from the surface, as seen from the telescope, वो है 3.7 किलोमीटर्स। जब यही अगर आपका क्रेटर मार्स पे होगा और आप सेम टेलीस्कोप से व्यू कर रहे होंगे, तो आपका जो डायमीटर है ऑफ द क्रेटर, दैट विल बी मच लार्जर, ठीक है ना। एंड देयरफॉर क्योंकि आपके टेलीस्कोप जो है ना वोंट बी एबल टू सी इट, ठीक है ना। और सेकेंडली देखो, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा देखो भाई, अगर मैं इसको दूर कर दूंगा ना इधर, इधर देखा, देखो अगर मैं जोहा मैं इधर बना देता हूँ, तो फिर मेरे पास सेम, अगर आपके पास ये क्रेटर है, सेम क्रेटर है, इधर ही है, मैंने पैरेलल बना दिया इधर, तो अब जो है ना आपके, मतलब एक तो ये डिस्टेंस भी बढ़ गया, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो बढ़ ही गया है फ्रॉम द टेलीस्कोप टू द सरफेस ऑफ द क्रेटर, ये डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ गया, क्योंकि मार्स जो है ना फर्दर है। अच्छा अगर आप व्यू करें कि मैं दूर बनाने की वजह से अगर ये क्रेटर, जैसे मैंने इधर पैरेलल बना दिया ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, तो अब मैं अगर ये अब मैं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ फ्रॉम द टेलीस्कोप बिटवीन द एजेस ऑफ द क्रेटर नाउ व्हेन इट इज ऑन द मार्स, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। अब जब ये कम हो गई ना, तो यू वोंट बी एबल टू सी इट, ठीक है ना, मतलब जितनी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कम होती जाएगी एजेस के बिना, तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द एजेस। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो वो आपके लिए क्या होगा कि फिर क्रेटर विजिबल नहीं होगा, सही है ना भाई। जितनी आपकी ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी बिटवीन द एजेस, एजेस के बिटवीन जितनी ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, उतना क्लियरली आपको एजेस भी होंगे, और उतना आपको जो है ना इजीली विजिबल होगा ऑब्जेक्ट जो आप टेलीस्कोप से व्यू कर रहे हैं। लेकिन जितना आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी, हालांकि क्रेटर इनफैक्ट एक्चुअली इट इज ऑफ अ वेरी लार्ज लेंथ, मतलब इसकी अपनी जो इसका जो डायमीटर है एक्चुअली वो तो बहुत लार्ज है, लेकिन बट व्हेन सीइंग फ्रॉम द टेलीस्कोप, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये जो एजेस है इनके दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो गई, इवन स्मॉलर देन दिस वन। ये ऑलरेडी इतनी स्मॉल है, तो मार्स पे जाकर तो और स्मॉल हो जाएगी। इसकी वजह से आपको उसके एजेस क्लियर नहीं दिखेंगे, एंड सो यू वोंट बी able to see it properly, or it won't be visible. It won't be visible, you can say. Is it clear or not, Miss Ariba? जी सर क्लियर है। सर away from the earth, sun नहीं। Away from the sun, हाँ sorry. ठीक है ना, ये वाली दुआ, is it clear बेटा or not? सर क्लियर है। आगे बढ़ें, और कोई क्वेरी? खत्म। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने किया है, लेकिन आप एक बार करके दिखा दें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि मैंने सही किया। चलो देखते हैं। Large ball is made from part of a hollow sphere. A small spherical ball is placed inside the bowl and is given a horizontal speed. The ball follows a horizontal circular path of constant radius. ठीक है ना? The forces acting on the ball are its weight and the normal reaction force R of the ball, and you know, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बॉल का क्लोज व्यू है। ये आपका the normal reaction is always normal to the surface, and this is how its weight is going to act. You know, the force due to gravity. G, this is normal reaction R, and so what I'm gonna do is that I'm going to resolve now. ठीक है ना, मैंने क्या किया, इस R का जो कंपोनेंट है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। दिस इज गोइंग टू बी द एडजेसेंट कंपोनेंट, थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट है जो R कोसाइन थीटा,
और ये वाला जो है थीटा के ऑपोजिट कंपोनेंट है, इसको मैंने अलोंग द लाइन ऑफ डब्ल्यू बनाया है, ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी द कोसाइन कंपोनेंट आर साइन थीटा। इसको मैंने अलोंग द लाइन ऑफ डब्ल्यू इसलिए बनाया ताकि फिर मैं इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे इजी हो जाए। एंड आई नो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स मेरी आर कॉस थीटा ही होगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में I have the resultant force again 0 because the ball is not moving vertically up and down. So the F net is 0 in vertical direction. So R sin theta I'm taking to be as positive upwards minus W equals to 0. So W is going to be equivalent to R sin theta. ठीक है ना? Now in the horizontal direction, let me write down over here. Horizontal direction. Horizontal direction में we have just R cosine theta. All right. And I'm taking that as F. F net को मैं F इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, the resultant force F acting on the ball, ठीक है ना, I'm just taking it to be as equivalent to F, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि रिजल्टेंट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन तो कोई नहीं लगेगी ना, तो अगर ये जो रिजल्टेंट फोर्स F की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने F ले लिया, ये R cosine थीटा की इक्वल है, तो R किसके बराबर आ गया, F ओवर cos थीटा के। अब ये F ओवर cos थीटा में ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ, जो इक्वेशन आई थी ना वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के बाद, ये इक्वेशन आई थी, इसमें मैं R को रिप्लेस कर देता हूँ F cos थीटा से, तो ये हो जाएगा F अपॉन cos थीटा, F अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। R को मैंने कर दिया F अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो W किसके बराबर आ गया, F tan थीटा के। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी आप दोनों को? जी सर क्लियर है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है F, ये जो F रिजल्टेंट फोर्स है जो R cos थीटा की इक्वल है, यही दरअसल आपकी बॉल को और सर्कुलर मोशन में मूव करा रही है, एक्चुअली होल्डिंग इट इन दैट सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो उसका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। नहीं नहीं, इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आपका वर्टिकल सर्कल है तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक देखो इफ इट्स मूविंग वर्टिकली, आपका अगर वर्टिकल सर्कल है तो टुवर्ड्स द सेंटर, फिर आपका जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली होगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी और इसकी डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टल होगी। बात समझ आई नहीं? यू कैन जस्ट ऑलवेज डिड्यूस बाय सीइंग एट द फिगर। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स that is keeping the ball moving in the circular motion, ठीक है ना। और फिर the ball moves in a circular path of radius 14। अब आपको एंगल दे दिया है, R दे दिया है, स्पीड निकालनी है आपने। सर ये क्वेश्चन नहीं था उसके अंदर, ये पार्ट जो आपने हमें होमवर्क दिया था। क्या हो गया? अगले पेज पे होगा। अगला पेज नहीं था, बस इतना ही था। अगला पेज था, आपने देखा ही नहीं। यस, मैंने देखा नहीं। अच्छा, इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, ये यूज करनी है W इक्वल्स टू F tan थीटा ना। अच्छा, आपको W क्या है, mg हो गया, ये F जो है दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स और द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो यू कैन रिप्लेस इट विद mv स्क्वायर ओवर r। अच्छा, m ओमेगा स्क्वायर r क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसकी वजह ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मालूम होती तो मैं F को इससे रिप्लेस करता। अभी मुझे लीनियर स्पीड मालूम करनी है या टेंजेंशियल स्पीड कह लें,
वो मालूम करनी है तो mv square over r times tan theta. Will get cancelled, so v square is going to be equivalent to g times r over tan theta. So v is going to be equivalent to square root of tan 28 upon 9.81 into 14 into exponent minus 2 upon 1028. v आपका आ जाएगा 1.6 meters per second. Is it clear or not, Ms. Ariba? एक मिनट. ओके, समझ आ गया. Centripetal force of समझ आ गया? So is it clear or not? जी सर, समझ आ गया. Alright, sir. That was all. अच्छा, अब आपको जो मैंने टाइम लिख के दिया है ना क्लास का, तो उस पर आप लोग 6 से 7 या 6 बजे ज्वाइन कर लिया करें. तो 7 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है ना, तब तो 12-7-8 मिनट रहेगा. तो मैं नया चैप्टर कल वाली क्लास कल है, कल नहीं है. हाँ, कल मुझे लेनी है क्लास, मैं ले लूंगा इंशाल्लाह. मुझे लेनी है क्लास क्योंकि मेरी संडे को मिस की थी, तो कल मैं एक क्लास लूंगा. बाकी सैटरडे संडे तो है ही. कल मैं एक क्लास लूंगा ताकि संडे वाली क्लास वो हो जाए और उसमें हम जो है ना नया टॉपिक शुरू करते हैं. और 3 क्लासेस के अंदर हम 3 क्लासेस यानी फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों क्लासेस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खत्म हो जाए. तो 2 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे हमारे 2 वीक्स में. ठीक है बच्चों? जी सर. Topic, sir. तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम शुरू करेंगे सर.